गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के हिसाब से। चाहे आप जेआरएफ का देंगे, एसआरएफ का देंगे, नेट का देंगे या बीएचयू का देंगे या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो एक छोटे से सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, in India there are four major organizational stream are working for rural development। तो इंडिया में जो 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम है करती हैं। पहला हमारा हो गया ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर एंड वेटनरी यूनिवर्सिटी हो गई। सेकंड हमारा हो गया एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड हमारा हो गया एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फोर्थ हमारा हो गया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस एटसेट्रा। देन फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम क्या है? रियलाइजिंग द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड वर्किंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च, एजुकेशनल एंड एक्सटेंशन फंक्शन। द ICR established a section of extension education at its landmarks headquarter in 1971, which was later on strengthened renamed as Division of Agricultural Extension. It was intended to enforce this functional relationship down the line in research institute, agriculture and veterinary universities and allied institutions. The involvement of ICR in extension started with the formulation and implementation of सेवरल फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम क्या था? ICR ने रियलाइज़ किया कि रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए और एक्सटेंशन फंक्शन के लिए ICR ने एक अलग डिवीज़न इस्टेब्लिश किया 1971 में, हेडक्वार्टर 1971 में दिल्ली में। तो डिवीज़न उसको क्या बोला गया? डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। इसका मेजर वर्क जो था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोऑपरेट करना, एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटियों के साथ कोऑपरेट करना और एलाइड इंस्टीट्यूट उनके साथ वर्क करना मिलके, जिससे कि जो गैप है रिसर्चर के बीच में, एजुकेशनल स्टूडेंट के बीच में, फार्मर के बीच में, उसको गैप को फुलफिल किया जा सके। द प्रोग्राम वाज वेयर एज फॉलोज। पहला प्रोग्राम कौन सा था? ND नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन 1964, ORP 1972 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ था। कृषि विज्ञान केंद्र 1974, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1995, IVLP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998, आत्मा 2004। फर्स्ट नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च इन 1964। तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन 1964 में लॉन्च हुआ। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एंड टाइम बाय यूजिंग प्रूवन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट था उसको इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को पर एरिया यूनिट में, और टाइम न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना। बेसिक पर्पज टू शो द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मेजर क्रॉप। तो जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी को दिखाना न्यू मेजर क्रॉप में। टू इनकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट एंड पॉपुलराइज द टेक्नोलॉजी, फार्मर को इनकरेज करना न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। देन रोल ऑफ नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। फर्स्ट हमारा रोल, द मेन रोल इज टू डिमॉन्स्ट्रेट। सेकंड, प्रोडक्शन पोटेंशियली ऑफ यूनिट एरिया। थर्ड, द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। तो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए न्यू इम्प्लीमेंट को यूज करना। यूज ऑफ सॉइल टेस्टिंग लैब फॉर यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर डोज। तो सॉइल टेस्टिंग लैब से हम लोग अपनी सॉइल में की जो न्यूट्रेंट है उसको पता करते हैं और कितने किस अमाउंट में देना है, इससे पता चल जाता है। देन डेमोन्स्ट्रेशन इन इम्प्रूव्ड कल्टिवेशन, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड नॉलेज, minimize the time lag between the research generated and its application. Then ORP, Operational Research Project, initiated in 1974-1975 to identify technological as well as socio-economic constraints and to formulate and implement a combination of technology modules on area, watershed, target group basis. The performance of new technology is to based on farmer field at operational level. तो ORP 1974 में लॉन्च हुआ था, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए, और कॉम्बिनेशन किसका था? टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स का था और वाटर से टारगेट ग्रुप को लिया गया, इसमें इसका मेन रोल था।
और जो परफॉर्मेंस है न्यू टेक्नोलॉजी को उसको फार्मर के फील्ड पे टेस्ट करना। द रोल ऑफ ORP, रोल क्या था ORP का? फर्स्ट, टेस्ट अडॉप्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन फार्मर्स फील्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 3 to 4 विलेज आर इन ए वाटर सेड एरिया। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मीन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रिटर्न, सस्टेनेबिलिटी। आइडेंटिफाई सोशियो इकोनॉमिक कंस्टेंट अफेक्टेड ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एसेस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देन कृषि विज्ञान केंद्र KVK, ऑलरेडी मैंने इसको एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप और ज़्यादा मेजर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में, मैराथन में चेक करिएगा। एस्टेब्लिश इन 1974 एट पौंडीचेरी अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग थ्रू वर्क एक्सपीरियंस। तो 1974 में इसका TNU यूनिवर्सिटी के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका वर्किंग एक्सपीरियंस के बेस पे किया गया था। एम्ड एट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एक्सटेंशन वर्कर, practicing farmer and fishermen who wish to self-employment. Priority is given to less resource available area. Objective of KVK पहला, to improve productivity in agriculture and allied enterprises, to empower and utilize the energy of rural youth and farm women, to generate employment farm and non-farm sector, improve socio-economic condition of rural community। तो ऐसे कोई इसमें पॉइंट नहीं आ रहा जो आप इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी डेवलपमेंट, नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर, लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। द रोल ऑफ KVK, इम्पार्ट स्किल ऑफ फार्मर एंड रूरल यूथ थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जो रूरल यूथ हैं उनकी स्किल को इन्हेंस करना। कंडक्ट फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो फर्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसको अपने KVK पे वो डिमॉन्स्ट्रेट करके फार्मरों को दिखाता है। कैरी आउट ऑन फार्म टेस्टिंग ऑन द फाइन टू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फार्मिंग सिचुएशन एंड डेवलप लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। तो फार्मर की फील्ड पे जाके ऑन फार्म टेस्टिंग करता है। डिसिमिनेट टेक्नोलॉजी इन द डिस्ट्रिक्ट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एक्सटेंशन वर्कर ऑफ द वेरियस लाइन डिपार्टमेंट। तो टेक्नोलॉजी को ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करता है जो डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड, सीडलिंग एंड डिफरेंट बायो एजेंट। तो क्वालिटी सीड को प्रोडक्शन करता है, सीडलिंग का, डिफरेंट बायो एजेंट का, और इनपुट सर्विसेज को सप्लाई करता है। देन LLP, लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, ICAR की गोल्डन जुबली पे लॉन्च हुआ था। इम्प्लीमेंटेड इन 1979 बाई ICAR एज ए पार्ट ऑफ इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर and landless agricultural laborers, particularly scheduled caste and scheduled tribe, by transfer of improved technology developed by Agriculture University, Research Institute, etc. तो इस प्रोग्राम का जो मेजर रोल था, लैब से जो भी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है इसको फार्मर तक पहुंचाना, और फार्मर की जो प्रॉब्लमें थी उसको साइंटिस्ट तक पहुंचाना। द रोल ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम, फर्स्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड रिसोर्स ऑफ द सेलेक्टेड फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल, then assist the farmer to develop feasible farm plans, guide and help the farmer in adopting improved technology, organize training program and other extension activities, make the farmer aware of the various opportunity and agencies, develop functional relation to linkage with the scientist and institution for future guidance, advisory, service and help. Utilize this project as a feedback mechanism for the agriculture scientist and extension functionaries. Then frontline demonstration, frontline demonstration क्या होता है? The field demonstration conducted under the close supervision of scientists of the National Agriculture Research System NARS are called frontline demonstration because the technology are demonstrated for the first time by the scientists themselves before being fed into the main extension system of the State Department of Agriculture. तो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो कि NARS के साइंटिस्ट होते हैं, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को पहली बार खुद ही चेक करते हैं किसी भी स्टेट डिपार्टमेंट को सेंड करने से पहले। इसे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। इसका जो सीइंग इज बिलीविंग इन द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द डेमोन्स्ट्रेशन, तो देख कर विश्वास करना मेन जो प्रिंसिपल इसका है। देन रोल ऑफ फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का क्या क्या रोल है? फर्स्ट हमारा जो रोल है मॉनिटर द न्यूली रिलीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑन द फार्मर्स फील्ड। तो न्यू टेक्नोलॉजी रिलीज हो रही है उनको फार्मर के फील्ड पे डिमॉन्स्ट्रेट करना। एक्सप्लोर देयर मैक्सिमम पोटेंशियल इन गिवन फार्मिंग सिस्टम। प्रिपेयर टेक्निकल लीडरशिप इन विलेज बाय इम्पार्टिंग डिजायर ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइज द नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड फार्मर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम।
Then about 54009 demonstration were organized to demonstrate the production potential of newly released production technology in 2009. Then TAR, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट. टार क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट एक. In 1995 the ICR launched this innovative program. तो 1995 में ICR ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था. Introduced technological intervention with emphasis on stability and sustainability along with productivity of a small farm production system. Introduce and integrate the appropriate technology to sustain technological intervention and their integration to maintain productivity and profitability, taking environmental issues into consideration in a comparatively well-defined farm production system. Introduce and integrate the appropriate technology to increase the agriculture productivity with marketable surplus to commercial on and off farm production system. तो इसका ओवरऑल जो निकल के आता है टार प्रोग्राम का 1995 में लॉन्च हुआ था, और इसके मीडियम से हम लोग जो टेक्नोलॉजी न्यू लॉन्च हो रही थी वो स्मॉल फार्म प्रोडक्शन तक पहुंचाना था, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करके अपने फॉर्म पे अप्लाई करना, ये भी बताना था, और फार्म की इनकम को इंक्रीज करना. ये तो ओवरऑल हर प्रोग्राम का ही रोल होता है. देन NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. NATP देखते हैं हम लोग. लॉन्च्ड बाय ICR ऑन June 30, 1999 विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से 1995 में लॉन्च हुआ था. टू स्ट्रेंथन एंड कम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड ऑगमेंट द आउटपुट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम. मेजर रोल इसके क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम farm research and extension to farmer. Improve the dissemination of location specific and sustainability enhancing technology. Decentralize technical and decision making authority to district level. Create a more effective and financially sustainable public extension system. Set up the privatization of certain technology transfer activity. तो NATP जो था मेजर, वो हमारा कंपोनेंट इसका एक होता है AT, और उसके साथ मिल के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्रांसफ़र करता है. आत्मा के साथ में मिल के वर्क करता है. और ये सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंसल्टेंसी सब मिलती हैं. देन आत्मा, द रोल ऑफ आत्मा आर स्ट्रेंथन रिसर्च, एक्सटेंशन, फार्मर लिंकेज. तो रिसर्च को बढ़ावा देना, एक्सटेंशन को बढ़ावा देना, और फार्मर की लिंकेज को बढ़ावा देना. प्रोवाइड इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, वैलिडेशन एंड डिसेमिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो. तो इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, कोऑर्डिनेट करता है जितने भी डिस्ट्रिक्ट के NGO हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं और गवर्नमेंटल जो हैं, सबको एक साथ मिलकर वर्क करवाता है. इनक्रीज द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग डिसेमिनेटेड. तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है उसको इम्प्रूव वे में प्रोवाइड कराता है. मूव टूवर्ड शेयर्ड ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम बाई की स्टॉक होल्डर. तो की जो कुछ स्टॉक होल्डर हैं उनसे टेक्नोलॉजी को निकाल के हर पीपल तक पहुंचाता है. डेवलप न्यू पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NGO. तो प्राइवेट और NGO के साथ के मिलकर वर्क करता है. देन NAP, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट. बेसिक रोल ये 2006 में लॉन्च हुआ था. इसका रोल क्या है? गिव द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लिसिट डेवलपमेंट एंड बिजनेस perspective through innovative models. In other words, the agriculture research system should be able to support agriculture as a business venture and also means of security of livelihood of the rural Indian while maintaining excellence in science. Make the national agriculture research system as a pluralistic system where every organization having stock agriculture research, public, private or civil society had to play a role. NAP का जो मेजर रोल था वो डेवलपमेंट करना, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना, और जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट फॉर्म में यूज करना, और बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को बढ़ावा देना, और रिसर्च और एग्रीकल्चर सपोर्ट को एज ए बिजनेस वेंचर के रूप में बढ़ावा देना. थैंक यू. सो गाइज, ये सेशन एंड होता है. जो एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया में उसको मैंने कवर कर लिया है. मेजर 4 है, 4 मैंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है. तो भी अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. ये सेशन हम लोग एंड करते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग.